नमस्कार। कानूनी सुझाव में आप सभी का स्वागत है। और जैसे ही हमें पता चला सरकार द्वारा जम्मू मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, तो हमने सोचा क्यों ना देश के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा और जाना जाए। आज इस वीडियो में हम देश के एजुकेशन सिस्टम को दो तरीके से समझेंगे। पहले वो लोग जिस देश के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं बन पाए, और दूसरे वो लोग जो पार्ट बने तो कहां तक पहुंचे। सीआरएस के डाटा के अनुसार इस देश में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है, अर्थात 2.5 करोड़ विद्यार्थी पैदा होते हैं। जबकि 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मात्र 1.5 करोड़ विद्यार्थी ही हिस्सा ले पाते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे और अनचाहे कारणों की वजह से हर साल 1 करोड़ व्यक्ति, 1 करोड़ विद्यार्थी अशिक्षित रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह बात उस देश की हो रही है जहां पे शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, और सरकार द्वारा हर साल शिक्षा के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च करे जाते हैं। अब वो बच्चे जो इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने, उनके लिए भी राहें आसान नहीं रही। वो या तो प्राइवेट स्कूल में गए या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में गए। गवर्नमेंट स्कूलों में उन्हें साल दर साल शिक्षा, शिक्षक, किताबों और इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरों का अभाव झेलना पड़ा। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में गए, वहां उन्हें कभी ट्यूशन फी, कभी एग्जाम फी, कभी स्पोर्ट्स फी, एक्टिविटी फी, एनुअल फी और ना जाने कितनी इत्यादि फी के बोझ तले दाब दिया गया। एक अनुमानिक रिपोर्ट के अनुसार रूरल एरिया में बने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का प्रति वर्ष खर्चा 20,000 से 50,000, और अर्बन एरिया में बने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का प्रति वर्ष खर्चा 30,000 से 70,000 है। और कुछ मेट्रो सिटीज में यह खर्चा 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। जबकि इसी देश की प्रति व्यक्ति सालाना आय 2.5 लाख रुपए ही है। इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी अपनी सालाना आय का 16% हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करता है, जबकि सरकार द्वारा उसके संपूर्ण बजट का मात्र 4.5 हिस्सा ही लोगों की शिक्षा व्यवस्था में खर्च करा जाता है। वहीं यूआईडीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार इस देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की संख्या लगभग 15 लाख है। जबकि इसी देश में 7 लाख से अधिक मंदिर, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें, लगभग 1 लाख चर्च और 40,000 गुरुद्वारे हैं। यह पूरी चित्र साफ करता है कि देश कितनी अग्रसर से विश्व गुरु के लिए बढ़ रहा है। अशिक्षित, अनपढ़ और अज्ञान भारत ही पूरे विश्व का सुनहरा युग लिखेगा। अब सवाल यह है कि इन सब का जिम्मेदार कौन? इन सब के जिम्मेदार भी अंततः हम ही हैं। आजादी के इन 75 सालों में हमने एक भी चुनाव या फिर एक भी आंदोलन शिक्षा के लिए लड़ा ही नहीं। सरकार कुछ और नहीं, हमारा प्रतिबिंब ही है। जो हमने सरकार से मांगा, सरकार ने हमें वो बखूबी समय समय पर दिया। मंदिरों मस्जिद की लड़ाई में शिक्षा हमेशा से पीछे रह गई, इसलिए आज मंदिर ज्यादा है, मस्जिद ज्यादा है और स्कूल्स कम है। और जो है शायद वो भी बंद करे जा रहे हैं। और ये जश्न का मौका भी है और लोगों को इस पे खुश भी होना चाहिए। धन्यवाद।